नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। शब्द होठों से बोले जाते हैं जबकि काम दिल से किए जाते हैं। यह कहा जाता है कि काम की आवाज़ शब्दों से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे काम करें कि वे आपके चरित्र की परिभाषा बने। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। इस हफ्ते वार्षिक G20 सम्मेलन इंडोनेशिया बाली में शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर से नेता मिलकर कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में रूस के युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन शुरू होने से पहले इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। क्या आपको मालूम है कि इंडोनेशिया में इस बैठक के बाद भारत एक साल के लिए G20 प्रेसिडेंसी लेगा। हमें इस सम्मेलन में होने वाली फ्रूटफुल डिस्कशन का इंतजार है। यदि मनुष्य को मंगल ग्रह पे लैंड करना हो तो इंजीनियरों को ऐसे स्पेसक्राफ्ट का आविष्कार करना होगा जिसकी स्पीड एटमॉस्फेरिक एंट्री के लिए कम की जा सके। यह एक अच्छा समाचार है कि नासा के पास इसका एक नया सोल्यूशन है। उन्होंने फ्लाइंग सॉसर लाइक इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड को लॉन्च किया है, जिसे ऑर्बिट के साथ सफलतापूर्वक पैसिफिक ओशन में भेजा है। इस उपलब्धि के लिए हमारी ओर से बधाई। अगले शतक वे मंगल ग्रह पे मैन्ड मिशन को भेजेंगे। इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक मानव रहित यूएस मिलिट्री स्पेस प्लेन अपने छठे मिशन के लिए ऑर्बिट में 908 दिन बिताकर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में उतरा। क्या आपको मालूम है कि X-27BE ने 1.3 बिलियन माइल्स की उड़ान भरी है और स्पेस में कुल 3,774 दिन बिताए हैं। इसने वहां कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो भविष्य में स्पेस एवेंजर्स और मिशंस के लिए उपयोगी होंगे। उनकी इस हाल ही की यात्रा के बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानने का इंतजार है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपने बच्चों के जलवायु पुरस्कार के बारे में सुना है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने जलवायु और पर्यावरण के लिए असाधारण प्रयास किए हैं। इस साल स्पर्श ने इस अवार्ड के एक फाइनलिस्ट के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने एक थर्मल फ्लोटर का आविष्कार किया। यह एक ऐसी डिवाइस है जो पानी के ऊपर तैरती है और सूर्य से थर्मल हीट लेकर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। उन्हें इसके लिए एक डिप्लोमा, मेडल और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख स्वीडिश क्रोना की पुरस्कार राशि मिलेगी। पूरी दुनिया में यंग क्लाइमेट वॉरियर्स मानी युवा क्लाइमेट वॉरियर्स के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा है। पिछले हफ्ते मेलबर्न में आयोजित इस साल के क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 के फाइनल मैच में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करना चुना। उन्होंने पाकिस्तान को केवल 137 रन बनाने का मौका दिया। बेन स्टोक्स ने हाफ सेंचुरी बनाई और इस प्रकार इंग्लैंड ने अपना लक्ष्य आसानी से पूरा करके दूसरी बार यह कप जीत लिया। पिछली बार उन्होंने 2010 में यह टाइटल जीता था। क्या आपको मालूम है कि पुरुषों के क्रिकेट में उन्होंने एक ही समय में T20 और ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफियां जीतने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी ओर से उन्हें बधाई। यह जश्न मनाने का समय है क्योंकि पिछले हफ्ते जॉर्डन में आयोजित एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक ड्रीम रन था। हमारे देश ने 25 शक्तिशाली सदस्यों का एक दल वहां भेजा था और उन्होंने हमें निराश नहीं किया। भारत ने कुल 12 मेडल जीते, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल थे। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुडा, जाविटी और आल्फिया खान ने अपने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। इस दल में भारतीय सेना के 3 सैनिक भी थे जिन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते। देश को गौरव दिलाने के लिए हम पूरे दल के आभारी हैं। खेल रत्न अवार्ड
भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान है। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा हर साल दिया जाता है। इस साल टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल यह अवार्ड पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी होंगे। उन्हें यह सम्मान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में इस अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। इसी समारोह में भारत के 25 और एथलीट्स को प्रतिष्ठित अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 30 नवंबर को यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जरूर देखें। पेरिस 2024 ओलंपिक की मैस्कट को रिप्रेजेंट करने वाले कोई कडली पैंडास, लवेबल कोयोट्स या मेड अप कैरेक्टर्स नहीं होंगे। इस बार नई मैस्कट की प्रेरणा एक रेड हैट से ली गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये कोई भी रेड हैट नहीं है। ये फ्रांस की आइकॉनिक हैट है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद दिलाता है। क्या आपको मालूम है 1968 खेलों में सुर्श नाम के ओलंपिक्स की खोज करने वाला फ्रांस पहला देश था। 2024 ओलंपिक्स जुलाई 2024 में शुरू हो गए। हमें उम्मीद है कि हमारे एथलीट्स ने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया होगा। आपने सुना होगा कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट वैन गॉगह के चित्रों पर सूप फेंक रही हैं। लेकिन इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए एक और हैरान करने वाली बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए। रेन विल्सन, जो टीवी शो द ऑफिस में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के विरोध में अपना नाम इंस्टाग्राम पर बदलकर रेनफॉल हीट वेव एक्सट्रीम विंटर विल्सन कर लिया है। उन्होंने अन्य सेलिब्रिटीज को भी नाम बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। यह लड़ाई लड़ने का बहुत ही बहादुरी वाला और मनोरंजक तरीका है। इस सप्ताह का मुहावरा है मुट्ठी गरम करना, जिसका मतलब है रिश्वत देना। आजकल मुट्ठी गरम किए बगैर काम ही नहीं होता। बूझो तो जाने, शाम रंग की है, आंखों के ऊपर सजी है। क्या है यह जो भी बोले, मुंह से उसके जानवर की बोली निकले। भौं, which means eyebrow। पहचानो कौन? कनाडा की ये लेखिका द हैंडमेड्स टेल की रचनाकार है। इस पुस्तक को 1987 में दी फर्स्ट आर्थर सी क्लार्क अवार्ड मिला और उसके सेल्यूलॉइड अडेप्टेशन को 8 एमी अवार्ड मिले। ये फ्यूचरिस्टिक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनके 18 नॉवल और कविता की 18 पुस्तकों का थीम पर्यावरण है। इनको 2 बार दी मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिले, 2000 में असैसिन्स के लिए और 2019 में दी टेस्टामेंट्स के लिए। ये मार्गरेट एटवुड ही हैं। क्या आपको मालूम है कि ये प्रसिद्ध लेखिका 1984 में कोल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी जर्मनी में थी। बाद में उन्होंने डायस्टॉपिक पर अपनी पुस्तकों में इस सोशियो पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में लिखा। क्या आपको मालूम है कि फील्ड हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है? आरटीआई में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार भारत ने किसी भी खेल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में हमारे देश की सफलता को देखते हुए यह माना जाने लगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है ना हैरानी वाली बात। क्विज टाइम। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, जिसका उद्घाटन जून 2022 में किया गया था? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मधुमक्खियां गंध का पता लगाने के लिए अपने एंटीना के कीमो रिसेप्टर का उपयोग करती हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल के उद्यत कालरा का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। हमेशा याद रखिए कि अच्छा काम अच्छी बातों से बेहतर होता है। इस सप्ताह के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।